वेलकम बैक। एक्चुअली में क्या है, हर बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है सर हैजैब का। सर हैजैब को कैसे पढ़े सर? हैजैब के साथ नाउन आ गया तो सेंस क्या बनेगा, हैजैब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंस क्या बनेगा, यही कॉन्सेप्ट जानना है। जब हैजैब के साथ नाउन आ जाए तो सर सेंस क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, जड़ क्या होगा। यदि हैजैब के साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, कोई एक्शन दिखा दिया तो सेंस क्या बनेगा। यहीं बैठे रहो, कॉपी पेन निकाल लो, पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा। मैंने क्या कहा बाबू, आपका कॉन्सेप्ट क्या है हैजैब का, हैज और हैव। अब ये जो हैज और हैव है इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में हैजैब ये है क्या, मैंने क्या कहा था, हैजैब के साथ यदि आपका कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए तो सेंस क्या बनेगा। यदि हैजैब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंस क्या बनेगा। कहां ध्यान है, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, हैजैब के साथ नाउन आ गया तो सेंस क्या बनेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंस क्या बनेगा। क्या कहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंस क्या बनेगा। यहां ध्यान दो, जब नाउन आ जाता है तो सेंस बनता है आपका पास है। क्या कहा बाबू, पास है। कोई भी चीज किसी के पास है, मेरे पास पेन है, आपके पास घर है, उनके पास किताबें हैं, तो किसी के पास यदि कोई चीज है ना तो क्या बनेगा, हैजैब के साथ नाउन आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, हैजैब के साथ यदि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो सर कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये बना देगा आपका टेंस। क्या बना देगा, टेंस। सर टेंस कौन सा, ये बना देगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना देगा। अच्छा जी, उसके बाद सर सेंस क्या होगा, सेंस होगा आपका चुका है। क्या होगा, चुका है या फिर आ है। क्या होगा, जैसे कि मैंने काम कर लिया है, मैं काम कर चुका हूं, उसने किताब खरीद ली है, वह किताब खरीद चुका है। कॉन्सेप्ट आ रहा है ना यहां पर। मैंने क्या कहा, अच्छा उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है सर, ये है, मैंने क्या कहा, हैज क्या है आपका, सिंगुलर है। क्या है जी, सिंगुलर है। और हैव क्या है आपका, प्लूरल है। समझ में आई बात। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर क्या, प्लूरल क्या। सिद्धांत याद है, सिद्धांत क्या है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, हैज सिंगुलर और हैव क्या है, प्लूरल। इसका मतलब है यदि आपका ही है, सी है या फिर इट है या फिर एनीवन नेम है, एनीवन नेम, इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ आपका हैज आएगा। क्या आएगा, इनके साथ आपका है जाएगा। उसके बाद यदि आई आ जाए, यदि आपका यू आ जाए, यदि आपका वी आ जाए, या फिर आपका दे है, या फिर एनी टू नेम है, जैसे कि राम एंड प्रिया, राम एंड प्रिया, इन सब के साथ क्या आएगा आपका, हैव आएगा। क्यों सर, हैव क्यों आएगा, हैव का कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर हैव क्या है आपका, प्लूरल है। अच्छा सब्जेक्ट भी तो प्लूरल है सर, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल, समझ में आ रहा बात, प्लूरल के साथ प्लूरल। यहां ध्यान दो, एग्जांपल दूंगा, घबराओ मत। मैंने क्या कहा, यहां पर हैज क्या है आपका, सिंगुलर है, तो ही सी इट क्या है आपका, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, कॉन्सेप्ट याद है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब देखो एग्जांपल, मैंने क्या कहा, इसको मिटा देता हूं यहां पर, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज को लिख लेना है, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट छाप लेना है। अच्छा जी, हैजैब के साथ नाउन पास है, जैसे कि मैंने कहा ही हैज आकार, ही हैज आकार। उसके बाद मैंने कहा ही हैज BOUGST बोट आकार। अच्छा जी सर, कार यहां भी कॉन्सेप्ट क्या है सर, मैंने क्या कहा था, हैज हैव के बाद यदि नाउन आ जाए सेंस क्या बनेगा, पास है। ही हैज आकार, उसके पास कार है। उसके बाद ही हैज बोट आकार, बोट क्या है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसके बाद आ रहा है, हैज के बाद। कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेंस क्या, चुका है। तो यहां पर क्या है, ही हैज बोट आकार, वह एक कार खरीद चुका है। समझ में आ रहा बात। एक एक चीज को लिख लो, पढ़ाता नहीं भाई, मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, पढ़ाने का काम है ही नहीं मेरा, पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट दे दूंगा। यहां ध्यान दो। उसके बाद मैंने क्या कहा, अच्छा ही हैज अ कार, तो यहां पर क्या, हैज के साथ नाउन आ गया तो सेंस बनेगा पास है। यदि हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, सेंस क्या बनेगा, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां ध्यान दो, पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद कॉन्सेप्ट लिया मैंने आई के साथ मैंने कर दिया हैव। अच्छा जी, आई के साथ हो गया हैव। उसके बाद आई हैव मिल्क। अच्छा मेरे पास दूध है, क्यों सर, क्योंकि हैव के साथ नाउन लगा दिया, मिल्क क्या कहा, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद मैंने क्या कहा, आई हैव। अच्छा जी, आई हैव टेकन मिल्क। उसके बाद देखो, आई हैव टेकन मिल्क, हैव के साथ क्या किया, टेकन क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेना पीना, खाना पीना, टेकन। अच्छा जी, मैंने दूध पी लिया है, मैं दूध पी चुका हूं।
मैं दूध पी चुका हूं। समझ में आ रहा बात? तो यहां पर ये क्या है? टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज को कॉन्सेप्ट लिख लेना भाई, कहीं ना मिलेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, यदि सर नेगेटिव बनाना हो तो कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव का एक तगड़ा फॉर्मूला क्या है सर? नेगेटिव का फॉर्मूला देखो आप, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। हर चीज आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर कर दिया मैंने हैज, यहां पर कर दिया मैंने हैव। अच्छा जी, यहां पर कर दिया हैज और यहां पर किया मैंने हैव। अब कॉन्सेप्ट क्या सर? नेगेटिव के लिए, अच्छा जी, नेगेटिव के लिए एक आता आपका नो, एक आता आपका नोट। जब नो आ जाए तो नाउन आएगा, यदि नोट आ जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म आते क्या बना देगा? टेंस बना देगा, नेगेटिव। उसके बाद मैंने क्या कहा, जैसे कि मैंने कहा यहां पर राम हैज नो मैंगो। राम हैज नो मैंगो, राम के पास आम नहीं है। उसके बाद मैंने क्या कहा, राम हैज नॉट ईटन अ मैंगो। ईटन अ मैंगो, यहां ध्यान दीजिए, पढ़ा नहीं रहा। देखो यहां पर क्या है, राम हैज नॉट ईटन अ मैंगो, राम ने आम नहीं खाया है, राम आम नहीं खा चुका है। टेंस बना दिया, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर हैज के साथ हमने नो लगा दिया क्योंकि नाउन आ रहा है, नाउन क्या आ रहा है? मैंगो आ रहा है। उसके बाद हैज के साथ हमने नोट कर दिया क्योंकि सर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो टेंस बना दिया। क्या बना दिया? टेंस बना दिया। उसके बाद ये हो गया नेगेटिव आपका। तो एक एक चीज को आपको लिख लेना है। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हो गया नेगेटिव। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है सर? नो आएगा, नोट आएगा, नो आ गया तो नाउन आएगा, नोट आ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज भी लिख लेना। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा सर? इंट्रोगेटिव में आपका हैज आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में आपको हैव आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या? सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका एक आएगा नाउन, एक आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको पता है जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया तो क्या बना देगा बाबूजी? टेंस बना देगा। अच्छा, इसके बाद इंटरोगेशन मार्क है, इसके बाद क्या है आपका? इंटरोगेशन मार्क है। इसके बाद आपका अदर वर्ड भी हो सकता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या कहा, यदि इसका सेंटेंस बनाना है तो कैसे होगा सर? कैसे होगा? जैसे कि मैंने कहा, यहां पर कर दिया मैंने हैज, यहां पर कर दिया मैंने शी। अच्छा, यहां पर भी मैंने कर दिया हैज, यहां पर भी कर दिया मैंने शी। अच्छा जी, हैज कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया, दोनों जगह सेम है। उसके बाद इधर कहा मैंने आ पेन। क्या कहा? पेन कहा। हैज शी रेड आ बुक, हैज शी रेड अ बुक। अच्छा जी, उसके बाद देखो, हैज शी अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है? क्या उसके पास पेन है? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को आस्क कर रहा है। उसके बाद हैज शी रेड अ बुक। अच्छा जी, क्या उसने किताब पढ़ ली है? क्या वह किताब पढ़ चुकी है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये यहां पर क्या है आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म। सर अब इसको रीड बोले रेड बोले, यहां भी ध्यान दो, मैंने क्या कहा था? रीड, ये है रीड। अच्छा जी, एक और मैंने कहा ये भी रीड हो गया। अच्छा जी, एक और मैंने कहा ये भी रीड हो गया। सर तीनों को रीड कैसे पढ़े? नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि यदि ये फर्स्ट फॉर्म बन रहा है तो रीड पढ़ोगे, यदि ये सेकंड फॉर्म बन रहा है तो रेड पढ़ोगे, यदि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बन रहा है तो भी क्या? रेड पढ़ोगे। तो यहां पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बन रहा है तो क्या पढ़ा जाएगा? रेड। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हो गया भाई यहां तक। तो ये चीज है आपका इंटरोगेटिव। यदि सिंगुलर सी है तो आपका इसीलिए है जा रहा है। अच्छा, हैव का देखते हैं भाई। अच्छा, हैव का क्या होगा सर? हैव का मैंने क्या कहा? हैव आई आ शर्ट, हैव आई आ शर्ट। उसके बाद मैंने यहां पर कहा हैव आई वोर्न आ शर्ट, हैव आई वोर्न अ शर्ट। यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? दोनों ही इंट्रोगेटिव है। यहां पर हैव आ रहा है, यहां पर हैव। आई क्या है? प्लूरल। अच्छा, यहां पर हैव के साथ क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, शर्ट। अच्छा सर, नाउन तो यहां भी है लेकिन बीच में वर्ब दे दिया। कौन सा वर्ब दे दिया? वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया हैव के साथ तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो यहां पर क्या है? यहां पर इसका सेंस क्या बनेगा? हैव आई अ शर्ट, क्या मेरे पास एक कमीज है? क्या मेरे पास एक कमीज है? उसके बाद यहां पर हैव आई वोर्न अ शर्ट, हैव आई वोर्न अ शर्ट, क्या मैं एक कमीज पहन चुका हूं? क्या मैंने एक कमीज पहन ली है? तो वियर का मतलब पहनना, तो यहां पर क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है वोर्न। ठीक है भाई, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी चाहिए तो यहां पर कैसे होगा सर? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को कैसे बनाए? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए सबसे पहले हैज चाहिए और हैव चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद यहां पर नो आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा नोट। अच्छा जी, नो आ गया तो आपको पता है नाउन चाहिए, नोट आ गया तो आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए।
अदर वर्ड चाहिए, क्वेश्चन मार्क चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज भी लिख लेना, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अच्छा जी, मैंने क्या कहा यहां पर, मैंने कहा हैज। अच्छा, हैज ही नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या कहा बाबू, हैज ही नॉट गॉन टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं गया है, क्या वह दिल्ली नहीं जा चुका है। तो इसका ये होगा सेंस। क्यों सर, गॉन क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, ये क्या है आपका हैज के लिए ही, क्योंकि ही सिंगुलर तो हैज सिंगुलर, जब हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या बना दिया, टेंस। उसके बाद देखो मैंने क्या कहा, हैज सी नो माई शर्ट, हैज सी नो माई शर्ट। अच्छा जी, क्या उसके पास मेरी कमीज नहीं है, क्या उसके पास मेरी कमीज नहीं है। तो यहां पर आ गया आपका ही, यहां पर आ गया हैज, तो हैज के साथ क्या आ गया आपका नो। नो के बाद डायरेक्ट नाउन है सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब सेंस देगा किसका, पास है का। जब सेंस दिया जाए पास है का तो हैजब के साथ नाउन चाहिए, जब सेंस दिया जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो हैजब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।